स्वागत है अपने YouTube चैनल में। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। 4,351 अस्थायी और 11,259 पदों पर अस्थायी नियुक्ति की जाएगी। पंचायती राज में 15,610 पदों पर। नालंदा में 81 समेत सूबे में 2,578 शिक्षा सेवकों की बहाली होगी। जन शिक्षा निदेशक अनिल कुमार ने सभी डीएम को पत्र भेजा है। जून में ही शिक्षा सेवकों की बहाली प्रक्रिया पूरा करने का अनुरोध किया है ना। यहाँ लिखा हुआ है, अक्षर आंचल योजना में पढ़ाते हैं दलित व अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग। अक्षर आंचल योजना के तहत दलित टोलों में ही 25 बच्चों को स्कूल पूर्व 1 या 2 घंटे की कोचिंग कराने का प्रावधान है। इसके बाद इस बच्चों को स्कूल भेजने की जिम्मेदारी भी शिक्षा सेवकों को सौंपी गई है। साथ ही 20 साक्षर महिलाओं को 1 घंटे की कोचिंग कराकर साक्षर बनाने की जिम्मेदारी भी शिक्षा सेवकों को दी गई है। महादलित व दलित टोलों के सर्वे की सूची वीडियो से मांगी गई। 10 प्रखंडों के वीडियो ने सूची। 11वीं में नामांकन के लिए संस्थान के विकल्प में परिवर्तन का मौका। 10वीं कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी अब शैक्षणिक सत्र 2024 से 26 के लिए 11वीं कक्षा में नामांकन के लिए संस्थान के विकल्प में परिवर्तन कर सकते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने उच्च न्यायालय के आदेश पर बदलाव करते हुए 11वीं कक्षा में नामांकन लेने वाले विद्यार्थियों को संस्थान में विकल्प में परिवर्तन का मौका दिया है। पूर्व में निर्देश दिया गया था कि जो विद्यार्थी जहां 10वीं में उत्तीर्ण किए हैं उसी संस्थान में 11वीं में नामांकन लेंगे। विद्यार्थी पूर्व में दिए गए विकल्प में 11 जून तक वेबसाइट पर जाकर बदलाव कर सकते हैं। शिक्षा विभाग में टूट रहा पाठक का तिलिस्म अब तक बदले जा चुके हैं कई फैसले। विभाग में पाठक की वापसी पर भी उठने लगे सवाल। के पाठक के छुट्टी पर जाने के साथ ही शिक्षा विभाग में उनका तिलिस्म टूटने लगा। उनके द्वारा लिए गए फैसले में शिक्षा विभाग द्वारा बदलाव किए जाने लगी है। अब अपर मुख्य सचिव की कुर्सी पर के पाठक के रहते स्कूली शिक्षा एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लिए गए कई आदेश छुट्टी पर जाने के बाद बदल गए हैं। आदेशों में बदलाव से यह सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या के पाठक की वापसी अब शिक्षा विभाग में नहीं होगी क्या? अगले माह 1,27,615 नियोजित शिक्षक बनेंगे राजकर्मी। शिक्षा विभाग की ओर से सक्षमता परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों की काउंसलिंग की तैयारी सॉफ्टवेयर से होगा। सक्षमता परीक्षा में सफल शिक्षकों का विद्यालय आवंटन रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया से होगी। चयनित जिले में आवंटन। बच्चों के मध्याह्न भोजन के लिए 35 से 40 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। राज्य में सक्षमता परीक्षा पास उत्तीर्ण होने वाले 1,27,615 नियोजित शिक्षकों के प्रस्थापन हेतु शिक्षा विभाग द्वारा काउंसलिंग की तैयारी की जा रही है। काउंसलिंग जून के अंत में होगा। जुलाई में शिक्षकों का पदस्थापन के लिए चयनित जिले में विद्यालय आवंटन सॉफ्टवेयर के माध्यम से रेंडमाइजेशन होगा। विद्यालय आवंटन के पहले सभी संबंधित शिक्षकों की काउंसलिंग राज्य मुख्यालय में होगी। फिलहाल काउंसलिंग में शिक्षकों के उन सभी प्रमाण पत्र एवं कागजात का सत्यापन होगा जो सक्षमता परीक्षा में के ऑनलाइन फॉर्म भरते समय दिए थे। काउंसलिंग का शेड्यूल जल्द जारी होगा। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक सक्षमता परीक्षा में 11वीं और 12वीं कक्षा के 5,313 9वीं से 10वीं के 20,354 छठी से 8वीं के 22,941 और पहली से 5वीं के 1,39,010 शिक्षक सफल हुए थे। ये सभी विशिष्ट शिक्षक बनने वाले हैं। इन शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा फॉर्म भरते वक्त 3 जिलों के विकल्प दिए गए थे। शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर जिला आवंटित किया गया है। आवंटित विद्यालय में योगदान की तिथि से संबंधित शिक्षकों का नाम बदलकर विशिष्ट अध्यापक हो जाएगा। इसके साथ ही योगदान की तिथि से ही राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। सक्षमता परीक्षा में सफल शिक्षकों के विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया वही होगी जो बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा के आधार पर विद्यालय अध्यापक के पदों के चयनित अभ्यर्थियों के विद्यालय आवंटन के लिए अपनाई गई थी। विद्यालय अध्यापकों का विद्यालय आवंटन सॉफ्टवेयर के माध्यम से रेंडमाइजेशन के आधार पर। स्वास्थ्य विभाग के तहत 4 माह में 45,000 पदों पर होगी बहाली। इन पदों पर नियुक्ति सहायक प्राध्यापक 1,339 यहाँ सब लिखा हुआ है। इन पदों पर बहाली होगी, यानी कि राज्य में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े 45,000 पदों पर बहाली होगी। इसमें 21,387 एएनएम और जीएनएम के पद शामिल है। इसके अलावा चिकित्सक, दंत चिकित्सक, नर्स, एएनएम, जीएनएम, सीएचओ और पैरामेडिकल सहित अन्य रिक्त पदों पर नियुक्ति होगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने 4 माह में बहाली प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश
डीएम के लिए 40 मिनट समय निर्धारित। राज्य के सरकारी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन देने हेतु अधिकतम समय 35 से 40 मिनट निर्धारित का निर्देश दिया गया है। इस संबंध में मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक मिथिलेश मिश्र ने सभी जिले शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया है। इसमें कहा है कि ग्रीष्मकाल में 10 से 30 जून तक सभी विद्यालयों में शिक्षण कार्य हेतु समय सारणी का निर्धारण किया गया है, जिसमें बच्चों के दिए जाने वाले मध्याह्न भोजन की अवधि 11:30 से 12:10 बजे तक निर्धारित है, यानी 12:10 तक टीचर स्कूल में रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।